हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम जनवरी मंथ के फर्स्ट 40 क्वेश्चंस को देख चुके थे। आज हम फर्दर 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन है आज का। पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी पास्ड अवे। ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इस गवर्नर की डेथ हुई है या इस सीएम की डेथ हुई है। आपसे पूछा जा सकता है। आप देखें प्रेजेंट गवर्नर हमारे कौन है, उनके नाम आप देखें, उनके नाम याद रखें, वो ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है सीवी आनंदा बोस। 42nd क्वेश्चन है हमारा। इंडिया की जीडीपी लास्ट ईयर से कंपेयर करें इस साल तो कितनी है। लास्ट ईयर 8.7% थी, इस बार 7% है। जीडीपी के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जब एग्जाम है उससे 10 दिन पहले 12 दिन पहले जीडीपीज देखें, रेपो रेट देखें, रिवर्स रेपो रेट देखें। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर 10 दिन पहले इन क्वेश्चंस को करें, इन क्वेश्चंस को पढ़ें, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd। फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो है हमारे, उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। देखो, आपको यूनियन मिनिस्टर्स तो याद रखने हैं सारे के सारे। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ इनोग्रेट किया है, वो कहां पर किया है, कौन सी स्टेट में किया है? उसका आंसर है मेघालय। तो सभी यूनियन मिनिस्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। 70th प्रवासी भारतीय दिवस आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है? डेट्स बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जैन को किया जाता है। इसके साथ साथ हम एक चीज और पढ़ेंगे। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए थे अफ्रीका से। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे। तो एनआरआई को योगदान देने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। एनआरआई होते हैं हमारे नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, जो हमारे होते हैं, उनको योगदान देने के लिए यह दिन बनाया जाता है। 45th क्वेश्चन। वेयर विल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर बिगिन ऑन Jan 9? कहां पर हुई है? कोलकाता में। देखो, G20 इस बार इंडिया में हुई है, तो G20 के सारे क्वेश्चंस इस बार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो G20 की लिस्ट एक पूरी बना लें, कौन सी मीटिंग आपकी कहां हेल्ड हुई है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन 2023। थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है। तो अब हमने देखना है फर्स्ट और सेकंड कौन है। फर्स्ट में हमारा आता है चाइना, सेकंड में हमारा आता है यूएसए, थर्ड में हमारा क्या आता है? इंडिया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47th क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री? कौन सी स्टेट आपकी फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुकी है? उसका नाम है केरला। नेक्स्ट 48th। केविन मैककार्टी has been elected as the Speaker of the United States House of Representative of which country? ये तो चलो आपको क्वेश्चन से इसका आंसर देखने को मिल गया, अमेरिका। पर हमने मेनली इसके साथ क्या करना है? इसके साथ करना है कि हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? आप सभी को पता है, यूएसए के प्रेसिडेंट हमारे जो बिडेन है। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? ये हमारे 46th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इतनी सारी कंट्रीज हैं, सभी के तो आपको नाम याद नहीं करने, पर कुछ कंट्रीज हैं जिनका नाम न्यूज में आता रहता है, आपको उनके देखने हैं, या फिर जिनके रिलेशन हमारे साथ अच्छे हैं या खराब है, उसके प्रेसिडेंट आपको देखने हैं, या प्राइम मिनिस्टर उनके देखने हैं। सभी के करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सिख जज ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अमेरिका? तो फर्स्ट वुमेन सिख जज बने हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मनप्रीत मोनिका सिंह। और इसके साथ साथ हम फर्दर क्वेश्चन भी देखते हैं। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया आया तो आप लिखोगे एना चैंडी। अगर फर्स्ट फीमेल जज इन सुप्रीम कोर्ट आया, फिर आप लोग लिखोगे फातिमा बीवी। देखो, जज आपके सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं एना चैंडी की, तो ये फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया हैं। सबसे पहले जज जो बने थे इंडिया में वो एना चैंडी बने थे, पर सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट वुमेन जज बने थे वो फातिमा बीवी बने थे।
और आपको इस बार ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल जो अभी बनेंगे 2027 में, उनका नाम क्या है? बीवी नागारत्ना। ये चीज मैं आपको लास्ट वीडियो में भी करवा चुका हूं, ये फिर से इसलिए करवा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। 50th क्वेश्चन, वेयर विल द फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप मीटिंग, फिर से G20 का क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप मीटिंग कहां पर हेल्ड हुई? आपकी चेन्नई में हुई। बार बार बोल रहा हूं, G20 के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। जैन फेब में हुए हैं आपके, तो जैन फेब में आपके G20 के करंट अफेयर के क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 स्टार्ट किया गया 8 जैन को, कौन सी स्टेट में किया गया? गुजरात में किया गया। तो गुजरात के सीएम हम देख लेते हैं, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। 52nd, विच कंट्री विल होस्ट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? किसने किया? इंडिया ने किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसकी जो थीम थी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, मतलब कि रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी। अगर आपसे थीम पूछेगी तो इसका आंसर क्या आएगा? एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, ब्रैकेट में आपको लिखा आएगा रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which film won the 2023 Golden Globe Awards for its best original song? किसको मिला है? RRR को मिला है। तो अभी जो आपके ओलंपिक्स हैं उसके जितने भी आपके अवार्ड्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड दिया गया है, मूवी को दिया गया है, डायरेक्टर को दिया गया है, ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 10th जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद इसकी जो थीम है वो क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 55th, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है यूएनएससी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। उसका नाम क्या है? मोहम्मद नसीब गुलजार। ये टेररिस्ट ने 2006 में भी बॉम्बे में अटैक किया था। 56 क्वेश्चन, एक इंसान है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया गया है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसने उल्टा टाइप किए कितनी कॉपीज? 81 कॉपीज उल्टी टाइप की। तो उस इंसान का नाम क्या है? माइकल सेंटेला। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिकॉर्डेड आफ्टर द ईयर 1961, विच कंट्री पॉपुलेशन हैज सीन द बिगेस्ट डिक्लाइन? क्या है आंसर? चाइना। जो बिगेस्ट डिक्लाइन देखा गया है पॉपुलेशन में वो कौन सी कंट्री में देखा गया है? चाइना में। हु इज द 4th रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड? शाहरुख खान। ये क्वेश्चन बड़े आते हैं, रिचेस्ट कौन है, टॉप में कौन है, एक्टर रिचेस्ट कौन है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बड़े देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59th, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज वंस अगेन सेट टू स्टार्ट एक्सकावेशन एट पुराना किला इन दिल्ली। पुराना किला में खुदाई शुरू की जा रही है, तो इसको कौन लीड कर रहा है? वसंत स्वर्नाकर इस चीज को लीड कर रहे हैं। एक बार ये पेपर में आ चुका है, जब ये पहले भी खुदाई इसकी शुरू की गई थी, उस टाइम जब खुदाई शुरू की गई थी ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिला था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 59th, खुदाई की जा रही है पुराना किला में, खुदाई की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है? वसंत स्वर्नाकर के द्वारा की जा रही है। 60th, जल्लीकाट्टू बुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु में ये बनाया जाता है फेस्टिवल। बीच में रोक भी लगाई थी पर इसकी रोक हटा दी गई थी क्योंकि ये काफी पुराना फेस्टिवल है जो बनाया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा, काफी ज्यादा पुराना फेस्टिवल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, बिटवीन विच टू कंट्रीज द 5th फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग वॉज हेल्ड इन सियोल? इंडिया एंड साउथ कोरिया में हो रही है। तो हमें साउथ कोरिया की करेंसी देखनी है, क्या है? वॉन इसकी करेंसी है, इसकी कैपिटल आपकी सियोल ही है साउथ कोरिया की। विच टीम मेड द बिगेस्ट न्यू रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन ओडीआई क्रिकेट मैच? इंडिया एंड श्रीलंका। 63rd क्वेश्चन, when is National Startup Day celebrated every year to promote new business in the country?
16 जैन को बनाया जाता है। जो ये स्टार्टअप है इसमें मेनली 3 चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, ब्रेनस्टॉर्म, इनोवेटिव, एक्सेल। तो ये 3 चीज़ों के बेस्ड में ये नेशनल स्टार्टअप डे आपका बनाया गया है इस बार। 64th क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ won द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड बेस्ट सॉन्ग अवार्ड एट द 28th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023? आर को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। अवार्ड्स पक्का याद करना, 1-2 नंबर के अवार्ड्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65th, द 21st एडिशन of bilateral naval exercise Vyam Varuna began on 16th Jan 2023। कौन सी कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है? इंडिया एंड फ्रांस। अभी जैन से लेके आपके एग्जाम तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक लिस्ट बना ले एक्सरसाइज की कि कौन सी एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ हो रही है और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। नेक्स्ट, वेयर विल द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग बी हेल्ड फ्रॉम 18 to 20th Jan? इसका आंसर है त्रिवंतपुरा। 66 का आंसर है त्रिवंतपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल मीटिंग ऑफ बिजनेस G20 इंसेप्शन बी हेल्ड? गांधीनगर। G20 के क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये मीटिंग्स जो भी आपकी हो रही हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। वेयर इज द 75th इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 75th इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया। और इंडियन आर्मी डे आपका कब बनाया जाता है? 15th Jan को बनाया जाता है। इसके साथ 2 चीज़ें और हमने देखनी है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी आपकी ऑफिशियली इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को इस्टेब्लिश हुई थी। और इंडिया को फर्स्ट आर्मी चीफ जो मिला था 1949 में मिले थे, उनका नाम किया है KM करियापा। उनका नाम है KM करियापा। 69th क्वेश्चन, हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? आर बोने गैब्रियल। 70th क्वेश्चन, अगेन G20 का क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट मीटिंग G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप कहाँ पर हेल्ड हुई? पुणे में हुई। G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं उसको अलग से लिख लें, बार बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन इस बार G20 का पूछा जा सकता है। 71st, वेयर विल द 53rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगिन ऑन 16th Jan? कहाँ पर हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर भी इसका स्विट्जरलैंड में ही है। 72nd, by when the entire country will be covered by Doppler weather radar network? इसका है 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये वेदर की सटीक इंफॉर्मेशन देता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, एक तरह से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा। तो देखें, कोई भी चीज़ हमारी जब इम्प्लीमेंट होती है, कोई नई चीज़ इंस्टॉल हो रही है या कोई नई चीज़ इन्वेंट हो रही है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। विच इंडियन पेयर वॉन द बैंकॉक ओपन टाइटल इन नोंथाबरी थाईलैंड? युकी भांबरी को मिला है और सैकेत माइनी को दिया गया है। तो ये हमारे इंडियन पेयर हैं जो कि बैंकॉक ओपन टाइटल जीते थे। लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, तो ये 3 स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। 74th, व्हेन इज द 7th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेटेड? कब बनाया जाता है? 14th Jan को बनाया जाता है। तो मतलब कि आर्मी डे कब बनाया जाता है? 15th Jan को बनाया जाता है, पर आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे कब बनाया जाता है? 14th Jan को बनाया जाता है। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पुट कर लेता है या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं। लास्ट टाइम नेशनल मिल्क डे और इंटरनेशनल मिल्क डे दोनों में फर्क है, दोनों की डेट्स में डिफरेंस है। बच्चों ने किया नेशनल मिल्क डे याद, पर पेपर में आ गया इंटरनेशनल मिल्क डे। तो ऐसे क्वेश्चन हम कहते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट, मिल्क डे कौन पूछता है? पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है।
Which district of Madhya Pradesh has become the first Indian district to implement state-of-art 5G use cases proposed by Vidisha startup? तो इसका आंसर है विदिशा। 75th 5G से रिलेटेड है। 5G का मतलब 5th जनरेशन। तो फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जिसने इम्प्लीमेंट किया है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या देखना है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और प्रपोज किया गया किसके द्वारा किया गया, प्रपोज्ड बाय विदिशा स्टार्टअप के द्वारा किया गया। 76th IAS ऑफिसर शांति कुमार has been appointed as the new chief secretary of which state? Telangana. 77th first woman officer in border roads organization to be posted on a foreign assignment. तो जैसे कि सियाचिन में हमने देखा था कि डिप्लॉय किया गया फर्स्ट वुमेन को, उनका नाम क्या है, ऐसी BRO एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट वुमेन ऑफिसर को साइन किया गया है, उसका नाम है कैप्टन सुरभि जैकमोला। तो इसका काम क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में जो रोड सेफ्टी है उसकी देख रेख करना। फर्स्ट वुमेन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78th इंडियन रेलवे विल स्टार्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जो आपकी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है इंडिया से नेपाल में शुरू हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 79th वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप बाय मार्च 2023? इंडियाज का फर्स्ट सेंटर बन रहा है एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग। देखो ऐसे क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग है, यंगस्टर्स ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो उनको पता है कि बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट कहाँ पर सेटअप हो रही है, शिमला में हो रही है। 80th क्वेश्चन व्हेन एंड हाउ लॉन्ग विल द रोड सेफ्टी वीक बी सेलिब्रेटेड? तो आपका जो रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है 11th to 17th जैन के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 40 क्वेश्चंस को देखेंगे और हम अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अगली 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सबको क्वेश्चंस के आंसर समझ आए हो, एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, और मैं बार बार बोलूँगा कि फर्दर इनके साथ और भी क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, क्योंकि 20 to 30 मार्क्स की करंट अफेयर आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।